नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिव्य भक्तिवाणी और आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पुण्यदायी, श्रद्धा और प्रेम से भरे व्रत की कथा, वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, विशेषतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत में सुहागिनी महिलाएं करती है, अपने पति की दीर्घायु और पारिवारिक सुख शांति के लिए। इस व्रत के पीछे एक अत्यंत दिव्य, प्रेरणादायक और वीरता से भरी कथा है, सती सावित्री और सत्यवान की। यह कथा न केवल पतिव्रता धर्म की मिसाल है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नारी शक्ति में मृत्यु तक को चुनौती देने का सामर्थ्य है। व्रत की तिथि और महत्व। वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा करती है। वट वृक्ष को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास स्थान माना गया है। सावित्री की भक्ति, तप और सच्चे प्रेम के कारण ही यह व्रत भारतवर्ष में युगों युगों से सुहागिनों का सबसे पवित्र व्रत माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा, क्योंकि वह सूर्य की भांति तेजस्वी और बुद्धिमती थी। सावित्री जब युवती हुई तो उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहे थे। तब राजा ने कहा, बेटी, तुम स्वयं स्वयंवर कर ले जा और ऐसा वर चुन जिसे तेरा मन स्वीकार करे। सावित्री तपोवनों, आश्रमों और वन क्षेत्रों में भ्रमण करने लगी। एक दिन वह एक आश्रम में पहुंची, जहां एक तेजस्वी युवक लकड़ी काट रहा था। वह युवक था सत्यवान। सत्यवान गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ, परोपकारी और माता पिता का सेवा भावी पुत्र था। सावित्री ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह उसका जीवन साथी होगा। नारद मुनि की भविष्यवाणी। सावित्री के लौटने के बाद राजा ने उसका निर्णय स्वीकार किया, लेकिन तभी देवर्षि नारद वहां आए और बोले, हे राजन, यह सत्य है कि सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान रहे वह अत्यंत अल्पायु है। उसके जीवन के केवल 1 वर्ष शेष है। राजा दुखी हुआ, परंतु सावित्री ने दृढ़ता से कहा, जहां प्रेम, धर्म और संकल्प होता है, वहां मृत्यु भी हार जाती है। मैं सत्यवान को पति मान चुकी हूं, अब कोई दूसरा नहीं हो सकता। विवाह और वनवास। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और उसके माता पिता के साथ वन में रहने लगी। वह हर दिन उठकर पति की सेवा करती, सास ससुर के चरण धोती, कुटिया साफ करती और वन से फल फूल लाकर भोजन बनाती। उसने मन में एक संकल्प लिया, मृत्यु के दिन तक वह उपवास करेगी, पूजा करेगी और सत्यवान की रक्षा करेगी। वट सावित्री व्रत का दिन। वह दिन आ गया जिसे नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी। सावित्री ने उस दिन गांठ वाला सूती वस्त्र, सिंदूर, मंगलसूत्र और पीला वस्त्र पहना। वह वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगी। उसने अन्न और जल को त्याग दिया। सत्यवान उसे कहकर लकड़ियां काटने वन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। वह थक गया और सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। यमराज का आगमन। तभी वहां यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सत्यवान का जीवन पूर्ण हुआ, मैं उसकी आत्मा लेने आया हूं। सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, मेरे पति की आत्मा को मत ले जाइए। यमराज बोले, यह प्रकृति का नियम है, परंतु तू महान स्त्री है,
तू एक वरदान मांग सकती है, पर सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री की बुद्धिमता। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे पिता को 100 पुत्र हो। यमराज बोले, तथास्तु। तीसरा वरदान, मुझे 100 पुत्र हो। यमराज चौंके, बोले, ये कैसे होगा जब तुम्हारा पति ही जीवित नहीं रहेगा। अब यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू तपस्विनी, बुद्धिमती और पतिव्रता है। मैं तेरे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूं। जा, तेरा पति जीवित रहेगा। जीवन की पुनः प्राप्ति। यमराज सत्यवान की आत्मा को वापस उसके शरीर में डालते हैं। सत्यवान उठता है जैसे नींद से जागा हो। सावित्री ने उसे गले लगाया, परंतु कुछ नहीं कहा। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह वही सावित्री है जिसकी भक्ति से मृत्यु भी हारी। वट वृक्ष की महिमा। सावित्री ने जिस वृक्ष के नीचे तप किया, वह वट वृक्ष बरगद कहलाया। वह स्थान आज भी वट सावित्री तीर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करती है, यह मानकर कि इस वृक्ष में त्रिदेव का वास है और सावित्री जैसी पतिव्रता की शक्ति। व्रत विधि। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले। सुहाग सामग्री धारण करे, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया आदि। वट वृक्ष की पूजा करे। जल, रोली, मोली, फल, फूल अर्पित करे। वृक्ष की 7 या 21 बार परिक्रमा करे। सावित्री सत्यवान की कथा सुने और अन्य महिलाओं को भी सुनाए। शाम को पूजा करके व्रत खोले, साधारण फलाहार से। कथा की प्रेरणा। नारी शक्ति में कितना सामर्थ्य है, सावित्री इसका प्रतीक है। प्रेम, त्याग और तप से मृत्यु जैसी ताकत भी हार जा सकती है। यदि नारी संकल्प ले तो वह धर्म, संस्कृति और परिवार की रक्षा कर सकती है। समापन संदेश। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। यदि यह कथा आपको भाव विमोर करती है तो कृपया वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव या सावित्री माता की जय और चैनल दिव्य भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूले। सावित्री माता की जय।